नमस्कार दर्शकों, यह कहानी सिर्फ बाढ़ की नहीं बल्कि उस बेबसी की है जहां बच्चों को स्कूल जाने के लिए गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ रहा था। यह दास्तां है हरियाणा के झज्जर जिले के दो गांव गुभाना और माजरी की, जहां 15-15 फुट तक पानी भरा था और जीवन पूरी तरह रुक गया था। फसलें तबाह हो चुकी थीं और अगली फसल की भी कोई उम्मीद नहीं बची थी। जब हर तरफ से निराशा हाथ लगी, तब ग्रामीणों ने पड़ोसी गांव बुपनिया में हो रहे संत रामपाल जी महाराज के राहत कार्यों को देखा। इसी आखिरी उम्मीद के साथ दोनों पंचायतों ने मिलकर बरवाला का रुख किया और संत जी के चरणों में अर्जी लगाई, जिसमें कुल 21,000 फुट पाइप और 10 मोटरों की एक बड़ी मदद मांगी गई। किसी को विश्वास नहीं था कि उनकी पुकार इतनी जल्दी सुनी जाएगी। अर्जी देने के महज 5-6 दिनों के भीतर ही मदद का एक विशाल काफिला इन गांवों में पहुंच गया। यह काफिला सिर्फ पाइप और मोटरें नहीं बल्कि उन किसानों के लिए एक नया सवेरा लेकर आया था जो हर उम्मीद खो चुके थे। इस सामग्री में कुल 10 बड़ी मोटरें, जिसमें 6 मोटर 15 HP की व 4 मोटर 10 HP की और 21,000 फुट 8 इंची बहुत अच्छी क्वालिटी वाले पाइप शामिल थे। इसके साथ ही स्टार्टर, केबल और मोटर को चलाने के लिए हर छोटा बड़ा सामान भी दिया गया, ताकि ग्रामीणों को किसी भी तरह की परेशानी न हो। ज्यादा जानकारी के लिए आप इसी गांव की बाढ़ की मदद की वीडियो इसी चैनल पर देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कल तक गुभाना और माजरी के इन खेतों में 5 से 8 फुट गहरा सड़ा हुआ पानी खड़ा था और किसान अपनी पुश्तैनी जमीन को बंजर होते देख रहे थे। लेकिन आज यहाँ का मंजर पूरी तरह बदल चुका है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई उन 10 शक्तिशाली मशीनों ने दिन रात काम करके उस अथाह पानी को गांव की सीमाओं से बाहर सीधे ड्रेन में खदेड़ दिया है, जहां पिछले 3 महीनों से सन्नाटा पसरा था। आज वहां ट्रैक्टरों की गूंज है। तो चलिए सीधे चलते हैं उन खेतों में, जहां आज 98% जमीन पर गेहूं की फसल लहलहा रही है। नमस्कार दर्शकों, अभी हम पहुंचे हैं गांव गुभाना, तहसील बादली, जिला झज्जर, हरियाणा में। अभी आप जो हमारे कैमरे के सामने देख रहे हैं हरी भरी हरियाली, ये संभव कैसे हुई है? क्योंकि 2-3 महीने पहले की बात करें तो ये पूरा एरिया जलमग्न था। अभी पूरे मौके की वारदात जानने के लिए पूरी घटना पे हमारे साथ अभी जो है गाँव के सरपंच भी पहुंचे हैं। सभी बातचीत करते हैं कि कैसे स्थिति में बदलाव आया। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर एक बार अपना परिचय हमारे दर्शकों को। मैं मोंटी सरपंच गांव गुभाना, जिला झज्जर, हरियाणा। जी सरपंच जी, क्या स्थिति थी बाढ़ के समय में आपके गुभाना गांव की खेतों की स्थिति क्या? स्थिति तो भाई ऐसे थी कि लोग बाग आपस में चर्चा कर रहे थे कि भाई हमने तो मच्छियाँ पालनी पड़ेंगी जमींदारा छोड़कर ने। इतना पानी था चारों तरफ। मेरे गाँव की 12,000 एकड़ जमीन है, जिसमें से 1,000 एकड़ जमीन में पानी ही था। हाँ जी। तो हम भाई जैसे पता चला कि संत रामपाल जी महाराज ऐसे ऐसे मुहिम चला रहे हैं, जिसमें वो पाइप दे रहे हैं, मोटर दे रहे हैं किसानों का, जिससे उनकी बिजाई हो सके। हम वहाँ पहुँचे, तो पहुँच के हमने वहाँ मिले अनुयायियों से। उन्होंने भाई अच्छी तो हमारी सेवा करी, खाना पीना खिलाया और हमने ऐसे ऐसे समस्या दिखाई। तो हम तो 3,000 पाइपों की बोल के आए थे कि हमारा तो 3,000 फुट एरिया पाइप दे दो, हमारा काम चल जाएगा। लेकिन वे बोले 3,000 फुट पाइप और मोटर 6 चाहिए हैं। तो बोला 6 मोटरों में 3,000 फुट पाइप तो बहुत कम रह जाएंगे, हम सर्वे कराओगे। तो उनकी सर्वे टीम अगले ही नेक्स्ट डे आ गई थी। ना किसी तो भाई ज्ञापन दिया, ना किसी तो एस्टीमेट लगे, ना कोई प्रस्ताव दिया, ना कोई ग्राम सभा हुई। अगले दिन वो आगे, उन एरिया देखा तो वे बोले कि हम तुमको देंगे 10,000 फुट पाइप में काम चलेगा, तुम्हारा 3,000 फुट पाइप में काम नहीं चलेगा। और अगले ही हफ्ते भाई 10,000 फुट पाइप, स्टार्टर, मोटर, सलोचन, पैकिंग, नट सब कुछ भेज दिया था। कितनी आई थी? 6 मोटर आई थी। 6 मोटर 10। हाँ। तो अब उनसे भाई गांव वाला ने लग कर वे पाइप जोड़कर, आप एरिया देख लो, ये 20 से 25 किले रह गए बोने, और इनमें अब भी मोटर चल रही है और सारा एरिया हमारा बिजाई हो चुकी है। सारी एरिया बहुत बहुत धन्यवाद संत महाराज जी का।
और क्या सारी कहेंगे सरपंच जी, कितनी किसानों को खुशहाली आई आपके पास? आपदा के समय आते होंगे, आपको भी मेंटली प्रेशर होता होगा, भाई क्या रास्ता ढूंढें क्या नहीं, तो क्या इस समय स्थिति से जूझ रहे थे? रास्ता और माइंड दोनों चीज़ें ब्लॉक थी जी, हमारी भी और प्रशासन की भी। प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं थी। डीसी की कोठी में भी पानी था, किसाना ने कूण बुझा है, कोई किसी को कोई चारा नहीं दिखाई दे रहा था, कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। तो आस और उम्मीद एकदम जगी भाई के भाई महाराज जी ने ऐसे ऐसी स्कीम चला रखी है, तो उस एक उम्मीद के सारे हम वहाँ गए थे। और वो उम्मीद इतना काम करेगी कि मेरे गांव की 1000 एकड़ ज़मीन बूगी, ये बिल्कुल किसान खुशहाल है। और किसी ने ध्यान नहीं दिया, और ना ही सरकार भी प्रेशर मारी थी। सरकार के पास भी ऐसा हो गया था कि सरकार भी करे तो क्या करे, किस किस को कितना दे, एस्टिमेट लगेंगे, सैंक्शन होगा, फिर बजट बनेगा, प्रस्ताव पास होंगे, इतना समय जा लेता, किसान तो मर लेता इतने दिनों। तब तक तो इसमें तो सरपंच जी गांव की तरफ से संत रामपाल जी महाराज को, भाई पूरे गांव राम की तरफ से संत रामपाल जी महाराज का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कल को संत रामपाल जी महाराज को मेरी और मेरे गांव की कोई ज़रूरत पड़ती है तो सबसे पहले गुबाना गांव उनके साथ खड़ा होगा। राम राम भाई। राम नमस्ते, मेरा नाम पवन कुमार, मैं पंचायत मेंबर। हाँ जी, वार्ड आप पंच जी हैं, क्या हालातों से जूझ रहे थे उस समय, बाढ़ के समय? क्या हालात हमारे बहुत ख़राब थे कि बुने की कोई संभावना नहीं थी। रामपाल जी ने सोच के बहुत बढ़िया कराया, प्रधान जी ने बताया कि इस तरीके से है। हम वहाँ गए, रामपाल जी ने भाई हमारी सुनी और भाई उन्होंने अपनी सर्वे कराई। यहाँ करा जो आज हमारे गेहूँ के भूगे, बहुत बढ़िया हो गया भाई रामपाल जी का। बहुत क्या स्थिति देख रहे थे, अगर ये सहायता ना मिल पाती समय से तो क्या हालत किसानों की होती? ये बहुत पानी घुस जाता, और ये जो हमारे गेहूँ के ये नहीं गांव में ही पानी घुस गया था, हमने तो गांव में छोड़ना पड़ता। बूता। ये जो गेहूँ के हमारे नहीं बुए, रामपाल जी जैसे सुविधा नहीं देते तो हमारा ये जो गेहूँ है ये नहीं बुता। अब क्या कहना है किसानों का संत रामपाल जी महाराज के बारे में, क्या चर्चे चलते हैं? मैं बहुत बढ़िया क्या रामपाल जी ने बहुत बढ़िया कराया। जो पाइपलाइन मोटर ये थी जो हमारी खेती बोगी ना, तो बोने की संभावना नहीं थी। जीवन दान सा हो गया किसानों के लिए सरपंच। बिल्कुल बिल्कुल एक जीवन दान ही है, क्योंकि पहले इंसान को रोटी कपड़ा मकान भी बाद में चाहिए है, सबसे पहले तो रोटी ही चाहिए, और रोटी नहीं होगी तो आदमी करेगा क्या। क्या कहेंगे अपनी पंचायत की तरफ से संत रामपाल जी महाराज को? पंचायत की तरफ से हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं रामपाल जी का, जो हमारे को सहयोग दिया, हमारी जमीन बोगी। दर्शकों भी हम गोभाना गांव में खेतों में भी हैं, यहाँ पे हमें ताऊ जी काम करते हुए यहाँ पर मिले हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। आज यहाँ पर देख रहे हैं कि पीछे गेहूं की फसल, आगे भी फसल, जहाँ भी नज़र जा रही है चारों तरफ गेहूं की बिजाई हो चुकी है। राम राम ताऊ। राम राम। ताऊ क्या नाम है जी अपना? मांगे राम। ताऊ जी क्या स्थिति थी गोभाना गाँव की बाढ़ के समय में? बाढ़ के समय मतलब पूरी ये स्थिति खराब थी जी, पूरा एरिया पानी का भरा था। कितना क्षेत्रफल डूबा हुआ था गोभाना गाँव? वो 12,000 एकड़ जमीन है, उसमें से लगभग मान के चलो 1000 एकड़ बच नहीं रही थी, पर मान के चलो 1000 बच गई थी। लगभग मोटा मोटा हिसाब लगाएं तो 11,000 एकड़ में पानी था। हाँ पानी था। अब क्या स्थिति है? अब स्थिति है जी, ये रोड से जो परली तरफ है ये 200 किले मान लो, ये मिला के इतना बच गया, बाकी सारी बिजाई हो रही। अब मतलब मोटा मोटा देखा जाए तो 10,500 एकड़ में बिजाई हो चुकी है आपकी। हाँ 10,500 बीघा में बिजाई हो चुकी है। दर्शकों इतना बड़ा मतलब क्षेत्र बिज चुका है। कहाँ कहाँ पे अगर करके बताएंगे सारा करके, किधर से कहाँ कहाँ बिजाई हो चुकी है? वैसे तो ये बेल्ट है, ये बीच में आपको दिख रहा है ना, ये छोड़ के ये रोड से इधर ये सारी बेल्ट पूरी है। ठीक है। ये बेल्ट नहर से इस तरफ जाएंगे वो भी बुरी है, फिर बहादुरगढ़ वाला रोड कूदांगे ये भी बुरी है, और गांव के तरफ, गांव से परेन बुपनिया की तरफ है वो तो पूरी बुरी। ऐसी हरियाली सी हो रही है। हाँ कैसे क्या संभव हो पाया बाढ़ के समय में, जब पूरा इतना डूबा हुआ था, आज सब जगह गेहूं की बिजाई हो गई, कैसे संभव हो पाया? ये जो संत रामपाल जी ने जो ये दिए हैं इससे हुआ है, इससे जो मोटर पाइप इससे हमें बहुत बड़ी मदद मिली। अगर ताऊ जी मदद ना पहुंच पाती गांव में, फिर क्या स्थिति होती किसानों की? पहुँच पाती तो न्यू मान लो कि 2000 एकड़ बूझाए, 3 बूझाए बस, वो भी नहीं भी बू सकती, क्यों पानी उतरया। आज से मान ले पानी 1 महीने 1.5 महीने पहले पानी उतर गया, तो उस ज़मीन की तैयारी कराएंगे ना हम, वे टायर घुमावाएंगे, जुताई कराएंगे, ये कराएंगे वो कराएंगे, जब बतवा बोने में होगी। अगर वो पानी अपने आप उतरेगा तो वो पानी तो कितने दिन में उतरेगा? बिजाई तो संभव ही नहीं है। संभव नहीं थी। इस मतलब तो गांव तो बहुत लॉस में जाने वाला था। हाँ बहुत ज़्यादा लॉस में,
बहुत ज़्यादा। उस समय देख तकलीफ क्या ताऊ जी महसूस कर रहे थे? अपने खेतों में आते होगे, फसल भी नष्ट हो रही थी, क्या रास्ता तकलीफ नजर तो आया? जी किसान को तो बहुत ज़्यादा हो है कि तकलीफ तो किसान को ही होगी, और इसके साथ में असर और भी पड़ा है। जैसे को ये टोल लगाने वाला मिस्त्री है, जो पानी ये खड़ा है तो टोल कहाँ लगा होगा, और जो मजदूर है, लेबर है, उनका भी काम प्रभावित हो है। प्रभावित तो मतलब एक चीज़ पे हो गया, ये तो कड़ी से कड़ी जुड़ रही है। पूरा गांव ही बर्बाद होने की हाँ, कगार पर तो था। हाँ, उस पर हर एक उस पर असर पड़ रहा था। ये हॉट पे मैक्स प्लांट वाले इनका भी काम बंद था। जब पानी ये भरा है तो गाड़ी भरेंगे तो वहाँ बैठ जाएगी। अब तो कितनी खुशी है। ये खुशी है जी, ये देख लो, ये हमारा ये पानी चल रहा है। गेहूँ देखो आगे बो रखे है मैंने 7.5 किले। अच्छा, हाँ पीछे वाले खेत में भी सिंचाई हो रही है। हाँ, ये सिंचाई कर गया, ये उसी कारण संभव हुई है। तो पानी इधर निकाला गया है। क्या कहेंगे ताऊ संत रामपाल जी महाराज? संत रामपाल जी महाराज हमारे लिए तो भगवान है। सही बात है भाई, इतना जब जमीन इतना काम सरकार भी नहीं करती, वो भी 50 चक्कर काटा। हाँ, जो को मोटर मिल रहा है तो ना मिल रहा है, फिर उसको वापस ले जाए, तो ये तो जी भगवान है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो, गोभाना गांव 12,000 बीघा ज़मीन है, जिसमें से 11,000 बीघा लगभग डूबे हुए थे, जिसमें अब 10,500 बीघा के आसपास जो है गेहूं की बिजाई हो चुकी है, हरियाली छा चुकी है। 100-200 किले जो हैं वहाँ पर भी अभी मोटर चल रही है। मोटर चल रही है? चल रही है, हाँ चल रही है जी। तो आप ये अंदाजा रोड पे ये स्कूल है, ये रेल ग्रीन फील्ड, एक मोटर यहाँ है, एक आगे बॉर्डर के पास। उसको अभी भी मोटर लगातार चल रही हैं, लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो किसानों का एक तरीके से नया जीवन दान मिला है, क्योंकि 10,500 बीघा ज़मीन पे लगभग पूरा गांव में कितनी आबादी होगी ताऊ जी? 4,542 के करीब वोट। 42 तो वोट तो लगभग 10,000 के आसपास गांव की 10,000 आबादी आराम से। 10,000 आबादी पूरी ज़मीन पर, कृषि पर ही आधारित है गाँव पूरा। हाँ, कुछ जिसके नौकरी है का दी वो नौकरी, ना तो ज़्यादा कृषि पर है। तो आप गाँव के किसानों का क्या कहना है ताऊ जी? क्या कहते हैं संत रामपाल जी महाराज के बारे में? क्या चर्चे होते हैं शाम को बैठते हुए? देखो जी, वो तो जो ये किसी एक आधे ने कुछ कहना हो तो वो तो अलग बात है, वो तो उसको ले आकर सब कुछ दे देगा जब भी कमी छाटनी है। सही बात। बाकी हम तो उसको भगवान माना, जिसने मतलब इतनी बड़ी मदद पूरे पहुंचाई क्षेत्र में है। यही चल रहा है बस संत रामपाल जी। जाने के बाद में बार बार भी नहीं भी वहाँ घूमना है, एक बार वहाँ जाकर एप्लीकेशन देने में भी मैं प्रधान जी के साथ थे। अच्छा, बरवाला गए थे साथ? वाला गए थे। एक बार में ही काम सारा हो गया? ये एक बार में अपने आप यहाँ सब सामान पहुँचाया था उनने, दोबारा जाने कोई नहीं। फिर ये कही थी कि भी और सामान चाहिए, इसका सदुपयोग करो इस सामान का, और जरूरत हो तो और सामान भी देंगे। तो आप सब लोगों ने सदुपयोग किया, आज उसका ही नतीजा है कि हरियाली छा रही है। हाँ, तो ये देख लो जी, ये तो आपकी आंखों के सामने है। तो तब आप खुश हैं पूरा? खुश हैं जी, खुश बिल्कुल। तो दर्शकों, आज पूरा गोभाना गांव के किसान खुश हैं। दर्शकों, भी गोभाना गांव के और भी हमारे साथ किसान भाई हैं, उनसे भी हम बातचीत करते हैं। नमस्कार। नमस्ते भाई। क्या नाम है सर अपना? धर्मवीर। धर्मवीर जी, क्या बताएंगे गांव के अब हालातों के बारे में? कितना क्या सुधार हुआ है, कितना क्या विकास हुआ है? भाई, इनसे कम जहाँ जिस एरिया में मैं खड़ा हूँ, यहाँ 350-400 किले में पानी था। अब हाँ, इसी एरिया की बता रहा हूँ मैं, और अब मुश्किल से 100 में बच रहा है, न सारा लिकड़ गया। बिजाई भी हो गई? हाँ, बिजाई हो गई है, कुछ लग रहे हैं लोग बाग, अभी पानी लिकड़ गया, उन मतलब ट्रैक्टर घुमा रखा है, बोएंगे। कितना क्या सुधार विकास हुआ है, किसान कितनी राहत मिली है? भाई देख लो, इससे ज़्यादा और के राहत मिले, जब इतने मात इतने भूखे तो और के राहत मिलने से। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज? भाई, मैं तो महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद और आभारी। हम तो भाई जो उन्होंने जो मोटर ये भेजे, और इससे बड़ी सहायता क्या करेंगे। कम से ना प्राप्त हो पाती तो क्या स्थिति होती है आज किसानों की? भाई, ये खराब मिट्टी क्या थी, ये एरिया सारा नहीं बूना था। इतना पानी था? हाँ, इतना पानी था। काफ़ी राहत पहुंची है। जिस जहाँ हम यहाँ खड़े हैं, यहाँ भी गोटे गोटे पानी था। हाँ, यहाँ पे रास्ते के ऊपर पानी था, यहाँ देख लो। और अब ऐसा लग रहा है कि भाई जमा प्रॉब्लम आई नहीं थी थोड़ी? भाई आई थी, वो तो देखो, वो तो मोटर की इनकी परली तरफ 2 मोटर चल रही है कि चल रही, 3 मोटर ने इतना पानी फेंक दिया। अब कम से कम 350-400 किले भूगे। राम राम भाई। राम राम भाई। क्या नाम भाई? मंजीत। मंजीत जी, क्या काम करते हैं? मैं डीटीसी में ड्राइवर हूँ भाई। और गांव गाँव को बाना है। क्या कहेंगे कुछ, जो आज हालात गांव के बिगड़े थे, उस समय क्या लग रहा था पानी उतरेगा नहीं उतरेगा, कैसे क्या सुधार हुआ? भाई बहुत बढ़िया हेल्प हुई है।
इतना खर्चा करके कोई मदद करे है तो रामपाल महाराज करे ना, सरकार भी ना करती, विधायक सांसद कोई आगे पूछता है को ना क्या हो रहा, कोई मरता हो तो बेशक मरो। आड़े इतना गोडा गोडा पानी था, ये रास्ते के ऊपर गए, काई लग रही थी, जा भी नहीं सके थे खेत में। और ये आप उस साइड देख लो बूढ़े, और बहुत बढ़िया काम कराया रामपाल महाराज ने, और बढ़िया कथी इतना खर्चा। और एक जो हमारे गांव में लवार वाला जोड़ है, इतने परेशान थे उससे तो हम, और बिल्कुल आज खाली है वो कथी। हाँ उसकी वजह से घर में लैटरिंग नहीं होती जो वही बैक मार दिया करती, और वो लेवल कती उतर गया जोड़ का पानी सारा, और ये भी चल रही मोटर, बढ़िया काम है भाई, बहुत बढ़िया। और ये गांव खुश हो गया है। हाँ हाँ और बढ़िया भाई, इतना खर्चा लग रहा है, मतलब महाराज ने करी मदद तो बहुत अच्छा करे भाई। आज तो पहले किसी ने सोचा ना था ऐसा, सरकार ने भी ना सोचा। ठीक है भाई, बहुत राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम था? बालकृष्ण जी। क्या कहेंगे ताऊ जी आज जो गांव में राहत पहुंची? आज बात कहेंगे जी, बोले मेहरबानी है रामपाल महाराज की, अच्छे काम हो गए, ना खेती आदमी रह जाए, करीब ज़्यादा किले बूगे और 100-150 किले खाली रह गए साइड के तय, और ऊपर पानी भरे है, आप देखा भी होगा, मोटर चल रही है, आने और उतर जाएगा, जब आगे जब कामयाब हो जाएगी खेती। बहुत क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज को किसानों की तरफ से, गांव की अच्छी तरफ बात कहेंगे जी, बहुत कम्बल बात है जी, उसकी सेवा करी है, जैसे हम भी सेवा करेंगे उसकी। दर्शकों अभी हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत माजरी, जिसको गोभाना माजरी नाम से इधर जानते हैं, जिसकी तहसील बादली है, जिला झज्जर हरियाणा है। और आप माजरी का हालात देख सकते हैं, कितनी हरी भरी जो है हरियाली नज़र आ रही है, और ये है गेहूं की फसल। और हम जहां तक हमारे ड्रोन व्यू में भी देख सकते हैं कि आप बहुत दूर तक जो है हरी हरी घास सी नज़र आ रही है, ये गेहूं की फसल है। यहाँ कैसे क्या ये संभव हो पाया फसल, क्योंकि बाढ़ का पानी इतना ज़्यादा था कि यहाँ पर सब कुछ असंभव नज़र आ रहा था, बहुत ज़्यादा किसान दुखी थे। अभी मौके पर हमारे साथ प्रधान जी भी मौजूद हैं, बातचीत करते हैं और यथास्थिति जानकारी प्राप्त करते हैं। राम राम। राम राम जी सबको। एक बार अपना परिचय हमारे दर्शकों। मैं धर्मवीर सरपंच ग्राम माजरी ब्लॉक बादली जिला झज्जर से हूँ। हमारे गांव में 500 से 600 एकड़ ज़मीन में 2 से 5 फुट तक पानी भरा था, और हमारा महाराज की इन मोटरों से 400-425 एकड़ ज़मीन बेजाई होगी, 250 के करीब ज़मीन अभी भी पानी वो खाली है। इसमें से 50-40 किले अभी और भी बुझ जाएंगे, बाकी खाली रहेंगे, उनमें अभी पानी है। चल रही है मोटर? हाँ मोटर चल रही है। हाँ जी। तो इतना क्षेत्र जो है लगभग आपका कहें 80% क्षेत्र जो है बिजाई हो हमारा चुका है। 75-80% तक क्षेत्र बिजाई हो गया। हाँ जी। अगर हालातों की बात करें बाढ़ के समय में तो क्या स्थिति थी सरपंच? यहाँ पे बहुत बुरी स्थिति थी, हमारी पहली फसल भी खराब हो गई थी, और अगर जो ये नहीं होता तो इसमें कम से कम भी 200-250 एकड़ ज़मीन और बच जाती बिजाई के बगैर। हाँ बस 100-200 किले बिजाई हो पाती। इस जगह कितना पानी था जहाँ गाँव के बाहर? अभी यहाँ 1-1.5 फुट पानी था। हाँ जी। हाँ तो अब क्या हाल है कि किसानों का क्या कहना है, खुश हैं किसान? हाँ कितना किसान खुश हैं इस मुहिम से। अच्छा। हाँ जी। कितना क्या फायदा किसानों को लगता हुआ है? अगर मदद ना मिलती तो कितना लॉस में था किसान? इसको 75% फायदा मानो। अच्छा। हाँ जी ये था। गांव की तरफ से, ग्राम पंचायत की तरफ से क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज? गांव की तरफ से महाराज को बहुत बढ़िया कहेंगे, बहुत बढ़िया योगदान किया। जमींदारी के बारे में महाराज जी को सोची, बाकी किसी को नहीं सोची। सर हम ये मादरी गांव से हैं, पंच पद पे हूँ मैं। अच्छा। हाँ। क्या नाम है जी? सुकुंत। सुकुंत जी हैं, पंच हैं। पंच जी क्या हालात थे इधर? आज तो बड़ी खुशहाली नज़र आ रही है, हरियाली नज़र आ रही है। 1.5 फुट पानी भरा था। अच्छा। हरियाणा रामपाल महाराज की दया से जो मुहिम चलाई, इससे बहुत फायदा हुआ है। हाँ। क्या तकलीफ किसान महसूस कर रहे थे आप लोगों को? क्या लग रहा था भाई कितना नुकसान गांव चला जाए, कब तक ये जब रास्ता कोई नज़र, क्या प्रयास कर रहे थे? भाई कोई प्रयास नहीं था, गवर्नमेंट की ओर से कोई सुविधा नहीं मिली थी। फिर अचानक ये पता चला कि रामपाल महाराज की यहाँ मुहिम चली हुई है, हम वहाँ गए, वहाँ से मोटर लेके आए थे। हाँ जी। अब कितना क्या सुधार है गाँव में? कितना? अब तो जी ये 80% सुधार है, 20% में थोड़ा ज़मीन में पानी है। हाँ कार्रवाई चल रही है, वहाँ भी ये मोटर लग रही है, पानी निकलने लग रही है। हाँ जी। सरपंच जी अपना सामान कितना आया था गाँव में? अपना सामान आया था जी 4 मोटर और 10,000 फुट पाइप, और सारा सामान उसको चलाने के लिए। जो सामान आया उसके लिए कुछ पैसे या कोई चंदा वगैरह भी लिया गया बाद में आपसे? नहीं जी, कोई कुछ नहीं लिया गया, कोई चंदा निःशुल्क? सब निःशुल्क मिला हमारे को, और हमारे घर पहुंचाया। घर भी पहुँचा? हाँ घर पे पहुंचाया जी। तो पंच जी अब किसान खुशहाल है भाई? आप लोग इतने परेशान थे उस समय? हाँ जी, आज कभी किसान की खुशहाल है, हरी भरी खेती है,
और ये रामपाल जी महाराज के बहुत अच्छा अभियान था। और अभी हमारे साथ गांव के और भी मौजूद व्यक्ति हैं, उनसे भी हम बातचीत करते हैं। राम राम। राम राम जी। एक बार अपना परिचय हमारे तरफ। सुमेर माजरी जी, किसान ही हूँ। किसान आप हैं, किसानी में खेती में क्या समस्या थी अगर 2 महीने समस्या पहले? जी बहुत बड़ी समस्या थी। इससे बड़ी समस्या आपदा और कोई नहीं होती जी। जैसे डूबा में एक दाना नहीं होना था जी। रामपाल जी महाराज ने बहुत अच्छी मदद की है, बहुत जल्दी मदद पहुंचाई जी। इससे जल्दी मदद आज तक हमने तो कभी देखी नहीं, और इससे किसान बहुत खुश है। एक बहुत ज़्यादा जो है ज़मीन खाली रहनी थी, सारी तकरीबन बिजाई हो जाएगी जी। एक हिस्सा खाली रहेगा, 3 हिस्से ज़मीन बिजाई हो जाएगी। हाँ, जो हिस्सा रह रहा है उसमें अभी मोटर वगैरह चल रही है? हाँ अभी मोटर चल रही है जी। पानी? हाँ पानी चल रहा है रोड। कितना क्या नुकसान अगर भाई साहब था, किसान क्या तकलीफ में था, अगर ये मदद ना मिलती तो कितना उसमें जाता? किसान तो जी बिल्कुल घाटे में ही था। उसमें तो फिर पहली फसल तो खराब हो ही गई थी, अगली भी नहीं बुआई थी, बिल्कुल मिट्टी में मिल जाता जी। हाँ जो ऐसे होगा ही, बट्टे पे कोई बोता है तो वो कहाँ से बट्टा दे हुए जी, कहाँ से क्या करे, बच्चों को अपने कहाँ से पढ़े। जो खेती में निर्भर है उन्हें तो बहुत मुश्किल हो जाती है जी ऐसा काम होने पर। अब कुछ राहत है किसानों को, हाँ, सुकून किसानों शांति को है? बहुत अच्छी राहत है जी ये तो। हाँ शांति में है किसान? हाँ शांति में है जी बिल्कुल। क्या कहेंगे किसानों की तरफ से संत रामपाल जी महाराज? संत रामपाल जी महाराज को जी हम तो बहुत बहुत धन्यवाद देंगे जी। इसने बहुत अच्छी मुहिम चलाई है जी ये पूरे प्रदेश में। मरते हुए किसानों को बचा लिया एक हाँ, तरीके बिल्कुल से। है। राम राम भाई। राम राम जी। क्या नाम भाई? रमेश माधुरी जी। रमेश जी, किसान जी क्या कहेंगे, आज कितना सुधार है गांव में? बढ़िया हो गया जी। हाँ अच्छा पानी निकल गया, बहुत सी जमीन बूगी है। हाँ और कुछ रह रही है, कुछ और भी बूझ जाएगी थोड़ी बहुत। हाँ बिजाई रोज होने लग रही है जी। हाँ चल ही रही है अभी हाँ मतलब? चल रही है जी। ये भी अभी ट्रैक्टर बिजाई करके आया। हाँ जी क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज? ये बढ़िया कराया संतराम जी ने। हाँ कति खुश हैं जी, बढ़िया जी। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम भाई साहब अपना? अपन मनीष नाम है जी, ग्राम पंचायत माजरी से मैं पंच हूँ जी। क्या लगता था उस समय भाई ये संकट से निकल भी पाएंगे, नहीं निकल पाएंगे, उसमें क्या जो है मंथन चल रहा था किसानों के बीच में जब ये संकट था? ये संकट था जी जब तो मतलब कोई मदद तो हो ही नहीं रही थी गवर्नमेंट की तरफ से। तो हमें पता चला कि भाई संत महाराज जी ये ऐसी मुहिम चला रखी है। हम उनके पास गए, उन्होंने हमारी सुनी, पाइप और मोटर दिए, हमारा फिर समाधान हो गया। हमने लगा दिया, हमारा बहुत सारा पानी निकल गया, कुछ रह रहा है और कुछ हमारी बिजाई बिजाई वो हो जाएगी। अच्छा हाँ। अभी कितने % जो है बिजाई हो चुकी है यहाँ पर? हमारी होगी मतलब 75-80%। बिजाई हाँ बिजाई होगी। किसानों को तो काफ़ी राहत मिल गई होगी भाई, बुआरा हो गया भाई। मेन फसल तो गेहूँ होती है। हाँ जी, वो पहले भी नहीं बचती है, काम ना होता तो वो भी खत्म हो गई थी। अब मतलब गेहूँ ना होंगे तो अगली फसल और हो जाएगी, जवार बाजरा। हाँ लेट होगी। जी अब किसान गांव का, माजरी का माहौल सब सामान्य हो गया भाई, इस दुख की घड़ी से निकल गया? हाँ जी बिल्कुल निकल गया। क्या कहें संत रामपाल जी महाराज? संत महाराज जी महाराज को बहुत बहुत धन्यवाद, जो मतलब जमींदारी के बारे में ऐसा सोचा, किसानों के बारे में बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, ग्राम पंचायत माजरी का आज आप हाल देख सकते हैं। यहाँ पर पूरी किसानों की मौज हो चुकी है, क्योंकि जो कष्ट था उनका, संत रामपाल जी महाराज ने उनका कष्ट पल भर में दूर कर दिया। और आप देख सकते हैं कितनी बड़ी खुशहाली है यहाँ पर। ये गेहूँ, इतने बड़े बड़े गेहूँ हो रहे हैं, लगभग 1 फुट के होने को हुए हैं, क्योंकि लगभग जैसे ही बाढ़ की आपदा आई, संत रामपाल जी महाराज से तुरंत प्रार्थना हुई और तुरंत यहाँ पर सामान आ गया। देखिए दूर तक, जहाँ तक नज़र जा रही है, पूरी जो है यहाँ पर बिजाई हो चुकी है। लगभग 80%, जैसा कि प्रधान जी ने बताया, 80% जो है यहाँ पर बिजाई हो चुकी है। 20% जो रह रही है उसमें भी हो जाएगी, तथा मोटर जो संत रामपाल जी महाराज ने दे रखी है, 1-2 क्षेत्र जो है उसमें भी मोटर लगातार चल रही हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इतना भारी संकट किसानों पर था जिसका कोई निराकरण नहीं था। संत रामपाल जी महाराज ना होते तो सब कुछ बर्बाद था। हर किसान का समीकरण बिगड़ा हुआ था। वो संत रामपाल जी महाराज ने ऐसी अपनी दया दृष्टि दिखाई कि सब कुछ समाधान हो गया, हर कष्ट का हरण हो गया, सुख का उनको जो है सुख संत रामपाल जी महाराज ने पल भर में किसानों को दे दिया। उनकी झोली में वो खुशी दे दी जो आज तक इस पृथ्वी पर कोई नहीं दे सकता था। ये देखिए, एक गांव माजरी के किसानों की हरियाली है जो संत रामपाल जी महाराज ने अपनी झोली से इनको दी है। संत रामपाल जी महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम इस मुहिम से किसानों को 80% लाभ मिला। रामपाल जी महाराज की जय। गुभाना और माजरी के किसानों और मजदूरों के लिए संत रामपाल जी महाराज आज साक्षात भाग्य विधाता के रूप में उभरे हैं। ग्रामीणों का मानना है कि जहां व्यवस्था ने उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया था,
वहां एक संत ने पिता की तरह हाथ थामकर गांव की लाज बचा ली। आज गांव का हर बुजुर्ग और युवा इस बात का कायल है कि असली सेवा वही है जो बिना किसी स्वार्थ के वक्त पर काम आए। आज इन गांवों का हर घर उस संजीवनी बूटी जैसी मदद के लिए नतमस्तक है, जिसने न केवल उनके खेतों को बचाया बल्कि उनकी डूबती हुई दुनिया को फिर से आबाद कर दिया। मैं सबका पेट भरनिया पेट मेरा भरता दिखे ना, हो रो कहना दिन काटे मेरी रात ये कटती ना। मैं सबका पेट भरनिया पेट मेरा भरता दिखे ना, हो रो कहना दिन काटे मेरी रात ये कटती ना। मेरे लुट के खेत खलियान बात मेरी कौन सुनेगा।